रशीद किदवई, आप इससे सहमत हैं कि भाई किसान इलेक्टोरल, मैं तो इस पर भी जाना चाहती हूं कि किसान अब उत्तर प्रदेश के साथ आ गए, हरियाणा के साथ आ गए, पंजाब के साथ आ गए। मांग बहुत पुरानी है, 5 आयोग बने आजादी के बाद से कृषि पर, खेती पर, किसी आयोग की सिफारिश लागू नहीं हुई। एमएसपी की कमेटी जो बनी वो खुद कह रही है कि एमएसपी नहीं होना चाहिए। सरकार फिर एक और कमेटी बनाने की बात कर रही है और चुनाव सिर पर है। तो इलेक्टोरल इफेक्ट क्या है इस आंदोलन का? सरकार इसके प्रति चिंतित है क्या? जी, गरिमा देखिए, सरकार जो है वो राजनीतिक रूप से वो बिल्कुल आश्वस्त है। उसे कोई इस पे संदेह नहीं है कि उसकी 2024 के चुनाव में आसानी से जीत होगी। बल्कि जो किसानों की भी जहां तक बात है, वहां पर भी उसका बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं रामपाल जी का बड़ा आदर करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव में ये तमाम मुद्दे नहीं होते। पिछली बार भी जब ये आंदोलन हुआ था और कहा गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा असर पड़ेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही भाजपा ने बहुत अच्छी बढ़त बढ़ाई, जबकि उस समय शानदार उनके तरीके साथ से आरजेडी सरकार भी नहीं बना था। ली, 2022 में सरकार बना बिल्कुल। ली। तो ये मैंडेट देखिए, जो मैंडेट थ्योरी होती है, मैंडेट थ्योरी से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। हम्म। ये मैंडेट थ्योरी इसलिए दी जाती है क्योंकि सरकार को उस पर आसानी होती है कि देखिए हम तो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने से ये मतलब नहीं होता कि वो मुद्दा खत्म हो गया और यहीं के ऊपर तमाम समस्या आती है। गरिमा देखिए, राजनीतिक रूप से, क्योंकि बोलता मैं राजनीतिक पत्रकार हूँ, मुझे लगता है कि भाजपा जो है वो नरेंद्र मोदी जी को पता है कि 24 की राह उनके लिए काफी आसान हो गई। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में बिखरा हुआ है, जिस तरह से कांग्रेस में बदहावासी का माहौल है, लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो एक उनको एक एक चाहिए कि किसान आंदोलन जो है ये हठधर्मी नहीं है, ये एक राजनीतिक प्लॉय है। इसमें एक गुणा भाग है और उसको उन्होंने दिखाना है कि देखिए वो विषम परिस्थितियों के बावजूद जो है वो चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने का उनमें दमखम है। और हम्म। पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वहां ऐसा नहीं लगता कि भाजपा की बहुत बड़ी वहां कामयाबी होगी। अभी जो हमारा लेकिन आकलन है उस पर रशीद साहब, ये भी तो एक वैलिड पॉइंट है जो रामकृपाल जी कह रहे हैं कि अगर 50% आबादी देश की कोई मांग कर रही है, सरकार नहीं सुन रही, तो फिर उसका जो गुणागणित निकलेगा चुनाव से निकलना चाहिए, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर इस तरह के आंदोलन का असर नहीं पड़ता। ये क्यों? ये कौन सा गणित है? नहीं नहीं, ये देखिए, जो लोग कहते हैं कि 50% वो तथ्य सही है, लेकिन इफेक्टिवली वो नहीं होता। उसमें बहुत से कैसे लोग हैं जो उदासीन है। हम्म। कृषि जो है वो हमारे देश में उसकी कोई लॉबी नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज में उसका कोई दबाव नहीं है। जैसे औद्योगिक घरानों का हम देखते हैं राजनीतिक दल में प्रभाव होता है, पकड़ होता है, वो कृषि के क्षेत्र में हमें नहीं नजर आया। आप बात करें जिस कांग्रेस के बारे में, जिसको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ समझता हूँ, कोई 10 बड़े कोई वहां के कोई कोई किसान नेता भी नहीं है। और जो बात, जो किसानों के हित या मुद्दों की बात जो है पुरजोर ढंग से संसद में या संसद के बाहर पेश कर सके, तो ये हमारे देश में केवल ये पॉलिटिकल रिटोरिक है, वो बटा हुआ है। ये कोई राम मंदिर वाला मामला नहीं कि भावनात्मक मुद्दा है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम लोग एक ही दिशा में चले। ये भ्रांति है और इसकी को लेकर के सरकार इसका फायदा उठाती है, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा बटे हुए हैं। जो आर्थिक रूप से मजबूत किसान है उनके दूसरे, दक्षिण भारत के किसानों की दूसरी तरह की समस्याएं हैं, पश्चिम भारत के लोगों की समस्या है, हरियाणा पंजाब और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनकी अलग अलग समस्या है। तो बहुत सारी इसमें डिवीजन है और वो डिवीजन और राजनीतिक ये रूप से जब इतने वोटर हो प्रभावशाली जाता है, नहीं है। जब किसान किसान होता है तो वो किसानी कर रहा होता है, लेकिन जब वोटर हो जाता है तो वो जातियों में भी बंट जाता है। ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने हमने देखा भाई, मैं कह रहा हूँ, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा के हिस्से हो, चाहे राजस्थान के हो, वहां वो पुरजोर ढंग से एक लॉबी नहीं बन के आता और वो वोट बिखरता है। इसीलिए उसको राजनीति से जोड़ना, और इसीलिए मुझे लगता है, देखिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई जो भी कहे वो इस चीज को बड़ा भाग में बड़े माहिर है। जहां उन्हें लगता है, देखिए उन्हें आंदोलन पसंद नहीं है, लेकिन जो ऐसे आंदोलन जहां पर उन्हें लगता है कि वो राजनीतिक रूप से उन्हें नुकसान नहीं, तो करने देते हैं। और उसके बाद उन्हें मिलता है कि देखिए उन्हें भी एक राजनीतिक रूप का एक दुश्मन, एक विरोधी चाहिए। अब अगर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष को काम नहीं कर रही तो उसके लिए ये तरह के तरीके की चीजें ये पैदा होंगी, तभी हाँ, तो उन्हें जो तो गवर्नमेंट